नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत, जिसे दोस्तों इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है, जो कि इसका पहला भाग है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिक प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रतिशत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रति और शत का मतलब होता है सौ, यानी कि दोस्तों वह भिन्न जिसका हर 100 भाग प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, आपको इसके बेसिक्स समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे दोस्तों, अगर आपको 100% दिया रहे, ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, शत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब प्रति, यानी कि प्रति 100 को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि आपको 100% दिया रहे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों 100 का 100 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो ये आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब वही है, जैसे कि आपको पहले से प्रतिशत दिया रहे तो प्रतिशत की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो उसको आपको गुणा करके 100 से गुणा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न है उसको बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर 70% जो परीक्षार्थी है दोस्तों अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की जो संख्या होगी 30% होगी। ठीक है, तथा 80% परीक्षार्थी दोस्तों गणित में यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, 20% होगी। ठीक है, क्योंकि 80% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो 20% परीक्षार्थी क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, तथा 10% परीक्षार्थी दोस्तों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों विषयों में दोस्तों 10% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों विषयों में दोस्तों कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों में कुल कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी होंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ्स में जो उत्तीर्ण परीक्षार्थी होंगे दोस्तों, ये हमारा 100 माइनस क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस ये हो जाएगा हमारे कितना, 50 माइनस 10 तो 40%। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 60% परीक्षार्थी है और दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं वो है 60%। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि 144 जो परीक्षार्थी है वो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रतिशत में ले तो कितना हो गया, 60% हुआ। ठीक है, तो हमें प्रश्न में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए करके प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि जो परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो x है, तो x का 60% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो x का 60% मतलब हम इसको किया क्या लिख सकते हैं, x 60/100 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं 144। तो यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं 144 गुणा 10 बटे हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक है, तो x का जो मान निकल जाएगा दोस्तों 240। तो इसी प्रकार दोस्तों जो परीक्षार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी 240 हो जाएगी। तो ऑप्शन ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि 3 सही 4/7 का
63% किसके बराबर होगा। ठीक है, 3 सही 4/7 का 63% किसके बराबर होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तथा यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, 3 सही 4/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 7 या 21, 21 और 4 हो जाते हैं दोस्तों 25। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 सही 4/7 को हम 25/7 लिख सकते हैं। का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और 63% तो 63। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100, किसके बराबर होगा, तो ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 एकम 7, 7 नवा 63 होता है। ठीक है, इसको काट दे आपस में, और 25 एकम 25, 25 चौक हो जाते दोस्तों हमारे कितना, 100 होता है। तो बचा क्या, 9/4 बचा। जब हम इसको कटाएंगे दोस्तों तो देखेंगे 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पर एक बच गया। ठीक है, जीरो लगा देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, फिर जीरो लगा देंगे 2, 20 हो जाएगा, 4 5 से 20। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा 3 सही 4/7 का 63% हो जाएगा 2.25। तो इसी प्रकार ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 5% का 8% कितने प्रतिशत है। ठीक है, प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 5% का 8% कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखने से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं देखेंगे, जैसे कि 5% का 8%। ठीक है, 5 प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझेंगे, है ना। 5% का 8% कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर घुमा के दिया है दोस्तों, तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो 5% का 8%, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 8%/5%। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत होगा, मतलब 100%। ठीक है, पूरे का 100%। अब यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत कट गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 8/5 गुणा 100 हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, अब देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि 160%। तो इसी प्रकार दोस्तों 5% का 8% कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 160% के बराबर होगा। तो ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न चौथा में हमें ये दिया हुआ है कि 70 का कितना प्रतिशत 46 सही 1/5 होगा। ठीक है, ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। 70 का कितना प्रतिशत, 70 का मतलब होता है दोस्तों गुणा, कितना प्रतिशत मतलब x% हम मान लेते हैं। ठीक है, कितना होगा 46 सही 1/5। तो 46 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 46 सही 1/5, तो 46 गुणा 5 से होगा। तो 46 गुणा 5 से होगा, तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 46 सही 1/5 को हम 231/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे 70 का दोस्तों यहाँ पर x%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/100 लिख सकते हैं, बराबर 231/5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कटा दोस्तों, यहाँ से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसी प्रकार 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से भी आपस में काट लेते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर हमें 7x यहाँ पर बच जाएगा, और नीचे में दोस्तों इसको उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 231 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें 7x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 231 गुणा 2/7। ठीक है, अब 7 त्या कितना होता है, 21 होता है, तो 7 त्या हो गया 21, यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, 7 त्या हो जाएगा 21। तो x का गुणा हो जाएगा दोस्तों 33 गुणा 2, यानी कि 66 से। तो x का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 66% हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 70 का कितना प्रतिशत, यानी कि 66% हमारे क्या हो जाएगा, 46 सही 1/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पांचवा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 का 35% क्या होगा। 800 का
800 का 35% क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछले प्रश्न में भी इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से बना सकते हैं इसके तरीके बता चुके हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है 800, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और 35%, 35 का 35 और प्रतिशत जब भी आपको दिए तो बट्टे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से 2 जीरो कटा दोस्तों, नीचे से 2 जीरो कटा। ठीक है, अब 8 गुणा क्या हो जाएगा, 35 होगा। तो देखेंगे दोस्तों 8 5 कितना होता है, 40 होता है। 40 का शून्य हासिल 4। ठीक है, 8 या 24 और 4 कितना होता है, 28 होता है। तो 800 का 35% हो जाएगा दोस्तों 280। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न छठवां। प्रश्न छठवां में हमें ये पूछा गया है कि 2/5 का प्रतिशत मान क्या है। तो देखेंगे दोस्तों 2/5 का प्रतिशत मान क्या है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न को आप किस प्रकार से बना सकते हैं देखेंगे। 2/5 का प्रतिशत मान, तो 2/5 का प्रतिशत मान दोस्तों, तो 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों हम क्या, 1/250। ठीक है, तो दोस्तों जब हम 250 से भाग देंगे 1 को, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1 जीरो लगा के जीरो करके दशमलव कर देते हैं, जाएगा नहीं तो यहाँ से फिर जीरो लगा के फिर 1 कर देते हैं, फिर जाएगा तो नहीं तो यहाँ से जीरो लगा के फिर यहाँ जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब 250 चौक हो जाता है दोस्तों 1000। ठीक है, तो 250 चौक। तो इसी प्रकार दोस्तों 2/5 का प्रतिशत जो मान रहेगा वो 0.004 हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों कि 7:8 बराबर x प्रतिशत है, तब x का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखेंगे दोस्तों 7:8, ठीक है, 7:8 बराबर x प्रतिशत है, तब x का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो 7:8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं, बराबर x प्रतिशत x। ठीक है, और प्रतिशत की जगह पर हम बट्टे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप, ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे, यहाँ से कटा भी सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 50। फिर से कटा सकते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचीसम 50। ठीक है, तो इसको अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 7/2। ठीक है, 25 गुणा 7/2। अब देखेंगे दोस्तों 7 5 35 होता है और 7 दूनी 14 और 3 हो जाते हैं दोस्तों 17। ठीक है, तो 175/2 जब हम इसको इस प्रकार के रूप में लेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा 87 सही 1/2, क्योंकि 87 दूनी हो जाता है दोस्तों हमारे कितना, 174। तो 174 और 175 हो जाएगा। ठीक है, तो 175/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 87 सही 1/2। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।